आइए आज सेट ए का जो है चौथा सेट हल करते हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड इंग्लिश अनसॉल्व से। तो चलिए सेक्शन सी पे हम डायरेक्टली आते हैं, क्योंकि ए अनसीन पैसेज है, ये सब अभी नहीं कराया जाएगा, बाद में इंपॉर्टेंट करा दिया जाएगा। सेक्शन बी में आपको जो है एप्लीकेशन है और निबंध है, ये भी इंपॉर्टेंट आपको बता दिया गया है आपका। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन भरना। तो आपको इतना याद करना है, अवेयर के साथ हमेशा ऑफ लगता है, बस अवेयर ऑफ, अवेयर माने सावधान होना। ही वाज मेड अवेयर ऑफ डेंजर, उसे खतरे से सावधान किया गया था। वाज मेड अवेयर माने सावधान करना। तो अवेयर शब्द है और एक शब्द है BEWARE, बी वेयर, इस माने भी सावधान रहना, तो दोनों के साथ ऑफ ही लगता है, इतना ध्यान देना। आगे द बॉय गेट ए प्राइज, ठीक है, सॉरी द नहीं भरना है इसमें। ईच एवरी सम नो, इन चारों में से आपको एक भरना है। तो आपको क्या भरना है, ईच बॉय रहेगा, प्रत्येक लड़का पुरस्कार प्राप्त करता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या है कि दो के लिए ईच लगता है, दो से ज़्यादा के लिए भी ईच लगता है, तो एवरी दो से ज़्यादा के लिए लगता है। तो कन्फर्म तो है नहीं कि दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी इसमें हो सकते हैं, तो इसीलिए हमेशा आप ईच लगा दिए करिए। जब कन्फर्म नहीं है कि दो ही हैं, अगर दो कन्फर्म है तब भी ईच लगा सकते हो, दो से ज़्यादा तब भी ईच लगा सकते हो। लेकिन दो से ज़्यादा कन्फर्म है कि 3 लड़के 4 लड़के, ठीक है, तो आपको इब्री लगा सकते हो, तो दो के लिए नहीं। तो इस तरह से ईच हमेशा आप लगा दीजिए ऐसे वाक्यों में, ईच ही सही है। ईच माने प्रत्येक होता है। अगला है हर्ट, आई हर्ट, मैं चोट पहुंचाया। अब क्या भरा जाएगा, सेल्फ फार्म आई के साथ माई सेल्फ लिखा जाता है। आज जैसे आई के साथ माई अपना कंगरी नहीं लिखा जाता है, तो सेल्फ या सेल्फ फार्म भी आई के साथ माई सेल्फ ही लगा, माई से रिलेटेड ही रहेगा। क्लियर। हिमसेल्फ इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ही होता तब हिमसेल्फ लिखते हैं। क्लियर। मी लिख नहीं सकते, अर्थ निकालोगे मैं स्वयं को चोट पहुंचाता हूँ, ठीक है, मैं मुझे चोट पहुंचा, मी सेट ही नहीं खा रहा है, समझ गए कि नहीं, माई सेल्फ होगा, योर सेल्फ कोई सवाल ही नहीं। 7वां है बाय टुमारो ही डू सम फॉर दिस, बाय टुमारो माने कल तक, ठीक। तो इसमें क्या है कि अगर बाई के साथ टाइम दिया गया ना, तो इसमें ग्रामर का रूल है कि उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में या फ्यूचर परफेक्ट में ही लिखते हैं। क्लियर। वो फ्यूचर के समय को हमेशा बताता है, बाई प्लस टाइम तक, मतलब आगे के समय को बता रहा। तो बाई टुमारो माने कल तक, इसको ऐसे कहते हैं ही विल हैव बीन डूइंग हिज सम्स फॉर 10 days, वह 10 दिन तक, ठीक है ना, 10 दिन के लिए जो है अपना हिसाब किताब जो है जोड़ रहा होगा, ठीक है, वह 10 दिन के लिए। तो यहाँ अब इतना कन्फर्म है बाई प्लस टाइम, और तो फ्यूचर की ही बात किया जा रहा है, और इसमें फार भी दे दिया है, तो फ्यूचर में परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस हो सकता है। अब फ्यूचर का कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसलिए दिया है सी वाला, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। फार के ना, अब वैसे भी आप दिमाग लगा सकते हो, सही नहीं रहा तो गलत क्या है। अब है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखना है, ठीक है, तो फ्यूचर के नाते पास्ट में हो नहीं सकता है, वाज हो नहीं सकता है, हैज बीन डूइंग हो नहीं सकता है, बचा क्या, सी वाला। इतना ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट वाक्य है, बाय प्लस टाइम वाला कई बार आएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट, यही दो ही में हो सकता है। आइडेंटिफाई टेंस, टेंस पहचानो। आई राइट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो डी वाला हो जाएगा। आगे वर्ड मीनिंग देख लीजिए, डिवोशन हो जाएगा DEVOTION। दूसरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कॉन्साइंस CONSCIENCE, ठीक है, वाले में DEVOTION, डिवोशन। आगे देखते हैं पैसुवास, बताइए हेल्प हिम, तो इसको पैसुवास में आपको पहले हो जाएगा लेट, उसके बाद हिम हो जाएगा, बी हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। लेट हिम बी हेल्प्ड, क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है, लेट से बनता है, ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, बी लिखा जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे इनडायरेक्ट देख लेते हैं, माय फ्रेंड सेड टू मी, तो सेड टू का इसमें आस्क्ड हो जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव वाक्य है। मी के बाद आपको फर्स्ट टाइप है, इसलिए इफ लगा जाएगा, इफ लिखा जाएगा। माय फ्रेंड आस्क्ड मी इफ, उसके बाद है यू को मी के अनुसार बदलोगे तो आई हो जाएगा, बिल का क्या हो जाएगा, आई के साथ तो सैल लगता है, इसलिए शुड भी लिख सकते हो, वैसे वुड भी लिख सकते हो, वुड का प्रयोग कॉमन हो गया आजकल, तो वुड या शुड दोनों यहाँ लिख सकते हैं। तो मान लीजिए शुड ही लिख दिए, क्योंकि आई के साथ भी सैल लगता है, इसलिए शुड हो गया। आई शुड गो टू मुंबई, प्रश्नवाचक हटा के फुल स्टॉप लगा दीजिए, बस। फिर से सुन लीजिए, माय फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई शुड गो टू मुंबई, या आई वुड गो टू मुंबई, वो भी सही है, क्योंकि यू के साथ भी लगता है ना, यू को आई बदल दोगे ना, आई के साथ सही लगता है, इसलिए आप शुड भी लिख सकते हो। क्लियर, ठीक।
आई यू को मी के अनुसार आई में बदलोगे तो सेल नहीं हो जाएगा, तो सेल के हिसाब से शुड हो जाएगा पास्ट टेंस। लेकिन आप वुड भी लिख दोगे तो आजकल मॉडर्न इंग्लिश में वुड का प्रयोग सबके साथ लिखा जा सकता है इनडायरेक्ट में। क्लियर, वो आपकी इच्छा है। अगला, स्कूल डिड नॉट ही गो टू, तो हो जाएगा ही डिड नॉट गो टू स्कूल हो जाएगा। बहुत सिंपल है, इसको आप खुद कर सकते हो। आगे देखते हैं, ही सेड टू हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त से कहा रवि आई कैन नॉट राइट फ्रेंच, तो ऐसे कहो, पहले एच बड़ेस कर दो, सेड टू हिज फ्रेंड, रवि में आर बड़ेस कर दो, नाम है, कामा लगा दो रवि के बाद, इन्वर्टेड कामा लगा दो, आई बड़ेस कर दो, फिर फ्रेंच में एफ बड़ेस कर दीजिए क्योंकि भाषा का नाम है, बड़ेस रहेगा। उसके बाद फुल स्टॉप करके इन्वर्टेड कामा बंद कर दोगे। ठीक, चलिए ट्रांसलेशन भी बता दे रहे हैं। ट्रांसलेशन ये है कि मीना कक्षा 10 की विद्यार्थी है, तो इसकी अंग्रेजी होगा मीना इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। क्लास 10 में रोमन से लिखना, इतना ध्यान देना, क्लास रोमन में लिखा जाता है। वह इलाहाबाद पब्लिक स्कूल में पढ़ती है, तो हो जाएगा सी रीड्स, वह पढ़ती है, कहाँ पढ़ती है, इन इलाहाबाद पब्लिक स्कूल। वह 15 वर्ष की है, तो सी इज 15 ईयर्स ओल्ड। अगला होगा, वह बहुत अच्छी गायक है, सी इज गुड, सी इज वेरी गुड, सी इज ए वेरी गुड सिंगर। वह प्रायः स्कूल के सभी समारोहों में नृत्य करती है, तो इसकी अंग्रेजी होगी सी ऑफन, ओ एफ टी एन, ऑफन में होता प्रायः, सी ऑफन डांसेज माने नृत्य करती हैं, इन ऑल द फंक्शंस ऑफ स्कूल। इन ऑल द फंक्शन माने होता समारोह, एफ यू एन सी टी आई ओ एन, यस जोड़ देना, इन ऑल द फंक्शंस ऑफ स्कूल्स। वह स्वभाव से बड़ी मिलनसार है, तो इसकी अंग्रेजी में सी इज वेरी अफेक्शनेट। ठीक है ना, तो अफेक्शनेट ही कर दो तब भी चल जाएगा। तो स्वभाव से मिलनसार का अंग्रेजी होता है अफेक्शनेट, सी इज वेरी, अफेक्शनेट की स्पेलिंग होगा ए डबल एफ ई सी टी आई ओ एन ए टी ई, ए डबल एफ ई सी टी आई ओ एन, अफेक्शन लिख के ए टी ई जोड़ दो। अफेक्शनेट माने होता मिलनसार, स्वभाव से मिलनसार होना। क्लियर, स्नेहमयी होना, मिलनसार होना, सबसे मिलजुल कर रहना। अगला है, वह अपने साथियों से अच्छा व्यवहार करती है, सी बिहेव्स गुड, वह अच्छा व्यवहार करती है किससे, विथ हर फ्रेंड्स, साथियों का मतलब सहेली उसकी जो है। क्लियर, विथ हर फ्रेंड्स, कंपेनियंस भी कह सकते हो, कंपेनियन माने भी साथी होता है। उसने 5 वर्ष की आयु में नृत्य कला सीखना शुरू कर दिया था, तो हो जाएगा सी हैड स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया था, क्या शुरू कर दिया था, लर्निंग। ठीक है, या टू लर्न डांसिंग कह दो, टू लर्न माने सीखना, डांसिंग माने नृत्य कला या नाचना। क्लियर, सी हैड स्टार्टेड टू लर्न डांसिंग, 5 वर्ष की आयु से ना, तो हो जाएगा फ्रॉम द एज ऑफ 5, फ्रॉम द एज ऑफ 5 कह दो या 5 ईयर्स ओल्ड भी कह सकते हो। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है आप चलते हैं मैचिंग और ट्रू फॉल्स पे। मैचिंग देख लेते हैं। मैचिंग में जो है स्टेयर माने होता घूरना, एकटक देखना, तो ग्रेज हो जाएगा। एट लास्ट माने होता अंत में, तो एट लास्ट का एट लेंथ हो जाएगा, एट लेंथ माने भी अंत में। अर्ज्ड माने निवेदन करना या कहना, बात पर जोर देकर कहना, तो अर्ज्ड का इंसिस्टेड हो जाएगा, इंसिस्टेड माने भी जोर देकर कहना। क्लियर, वैसे भी आप अर्ज्ड सेकंड फॉर्म है तो इंसिस्टेड सेकंड फॉर्म में इससे मिला दिए, स्टेयर फर्स्ट फॉर्म है तो गेज फर्स्ट फॉर्म में इससे मिला दिए, बचा क्या, एक बचा एट लास्ट, तो एट लास्ट का एट से एट लेंथ से कह दीजिए। क्लियर, अगला चलिए देखते हैं अगला। 7वां क्वेश्चन है, पहला देखिए, मटिल्डा वाज सिंपल बट सी वाज अनहैप्पी। मटिल्डा साधारण थी लेकिन वह नाखुश थी। ठीक है ना, तो ये बात सही है, वो अपनी लाइफ से खुश नहीं थी कि अमीर घर में नहीं पैदा हुई है, उसकी शादी भी अमीर से नहीं हो पाई, इस बात को लेकर उसको अफसोस था। दूसरा है, ए ब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेनिसिलिनिया। ये बात सही है एकदम, ए ब्राइट ग्रू अप माने बड़ा हुआ था नॉर्थ उत्तर में, रीडिंग यह स्थान का नाम है पेनिसिलिनिया, ये बात एकदम सही है। आगे है, टिकीज आइज वर ब्लू एंड शाइनिंग। टिकी की आंखें जो है नीली और चमकीली थी, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। ठीक है, गलत है ये। भोली वाज ऑलवेज गिवन न्यू क्लॉथ। भोली को हमेशा नए कपड़े दिए जाते, ये भी बात गलत है, उसको दिया नहीं जाता था, अपनी बहन का ही कपड़ा पहनती थी वो। क्लियर, तो ये सब गलत है नीचे के दोनों। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में आपको अगला सेट हल कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें।